गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th का चैप्टर 12 का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पिछली क्लास में अध्ययन किया था समतापी प्रक्रम और रुद्रोस प्रक्रम का अवस्था समीकरण और उन दोनों प्रक्रमों द्वारा किया गया कार्य और फिर उन दोनों प्रक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे समदाबी प्रक्रम। तो थर्ड आएगा समदाबी या समदाबी प्रक्रम। आइसोबैरिक प्रोसेस या इसे कहते हैं आइसोस्टैटिक प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट आइसोबैरिक प्रोसेस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सम प्लस दाब, जहां ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब नियत रहता है उसे हम समदाबी प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम की प्रारंभिक स्थिति में ऐसा प्रक्रम, देखो मैं परिभाषा लिखता हूं, ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब समान होता है उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब समान होता है उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। और समदाबी प्रक्रम की प्रारंभिक स्थिति में समदाबी या इस प्रक्रम की प्रारंभिक स्थिति में, इस प्रक्रम की प्रारंभिक स्थिति में स्थिति P1 समदाबी है तो P आएगा, V1 और T1 तथा इसके अंतर्गत अंतिम स्थिति PV2 वह T2 है। इसके अंतर्गत अंतिम स्थिति PV2 T2 है। तो पहला हमारा पॉइंट होगा समदाबी प्रक्रम का अवस्था समीकरण। समदाबी प्रक्रम का अवस्था समीकरण। देखो, आदर्श, हम जानते हैं आदर्श गैस का अवस्था समीकरण PV बराबर nRT। P तो यहां पर नियत है तो V बराबर nR अपॉन PT। ये पूरा क्या रहेगा? कांस्टेंट। मैं इसको मानता हूं V इजिकल टू KT, जहां K इजिकल टू nR अपॉन P, समदाबी प्रक्रम में P। तो मैं इसे लिखता हूं V अनुक्रमानुपाती T। तो जब दाब स्थिर होता है तो आयतन ताप के समानुपाती होता है और इसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ, चार्ल्स नियम। और ये V इक्वल टू KT क्या हो गया? समदाबी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण। दूसरा आता है समदाबी प्रक्रम में कार्य। समदाबी
प्रक्रम में कार्य, देखो W बराबर होता है V1 से V2 PdV। अब देखो P समदाबी, दाब समान है तो P तो यह नियत है तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dV V1 से V2, तो P V2 माइनस V1, तो ये आ गया समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य। तीसरी जो बात है वो है FLOT में उपयोग, यानी कि ऊष्मागति के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इसका क्या उपयोग है, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हम ये जानते नहीं है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। और जो चौथा नियम है, बात है, या मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो होता है dQ बराबर du प्लस dW। इसे कैसे हैं, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय पर किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होता है। यही ऊष्मागति का प्रथम नियम है, यह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब देखो यहाँ पर dQ, तो dQ है du और W था PdV, और dV की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, PV2 माइनस V1 dQ। P यहाँ पर स्थिर है, तो du बराबर हो जाएगा dQ माइनस P V2 माइनस V1। ये आपको हो जाएगा ऊष्मागति के प्रथम नियम में इसका उपयोग। यदि समदाबी प्रक्रम के लिए हम ऊष्मागति का प्रथम नियम का उपयोग करें तो प्रथम नियम आप इस प्रकार का होगा, आंतरिक ऊर्जा में से दी गई ऊष्मा में से इतना चीज कम हो जाएगा। चौथी और जो अंतिम बात है इसमें है वो है इसकी समदाबी प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा। समदाबी प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा ही कर देता हूं मैं, और वो विशिष्ट ऊष्मा होती है S बराबर dQ अपॉन m dt। अब देखो समदाबी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा, दाब स्थिर है, तो दाब स्थिर है तो ये जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो होगी CV, और ये भी क्या होगी CP, और ये भी हो जाएगी P। तो यहां से dQ बराबर आ जाएगा mCP dt। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा एक रीजन है, वो मैं स्पष्ट करूंगा। आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। अब मेरा जो दूसरा प्रक्रम है वो है समआयतनी। समआयतनी समआयतनिक समआयतनिक इसे हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, देखो इसके भी नाम से स्पष्ट है, जहां पर आयतन समान होता है ऐसा प्रक्रम जिसमें, देखो मैं इसलिए नहीं बता रहा था, ऐसा प्रक्रम जिसमें
आयतन समान होता है उसे समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम की प्रारंभिक स्थिति में P1 ये क्या जाएगा VT1 तथा इसके अंतर्गत यानी कि समआयतनिक प्रक्रम के अंतर्गत अंतिम स्थिति P1 V1 और T2 है। फिर पहली बात हम वही लिखेंगे, समआयतनी प्रक्रम का अवस्था समीकरण। समआयतनिक प्रक्रम का अवस्था समीकरण। यहाँ पे सेम वही बात लिखेंगे, आदर्श गैस का उसका अवस्था समीकरण। वहां पर P समान था, यहाँ पर क्या है V समान है, तो P और V यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा P और यहाँ पे क्या जाएगा V और यहाँ पर क्या जाएगा P। परंतु ये कोई नियम नहीं होता है, P ताप के अनुक्रमवर्ती होता है। ताप बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, ताप घटेगा तो दाब घटेगा। फिर सेकंड में समआयतनी प्रक्रम में कार्य। समआयतनिक प्रक्रम में कार्य, तो कार्य तो यही होता है, आयतन इसमें अब समान है, तो समआयतनिक प्रक्रम में कार्य आयतन समान है, तो dV का मान क्या हो जाएगा 0। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा 0। अब यदि हम फ्लोट में इसका उपयोग करेंगे तो कार्य 0 है, तो dq बराबर du आ जाएगा। यहाँ क्या जाएगा dq 0, तो dq बराबर du। अब देखो इसका अर्थ ये हुआ, यदि हम जितनी निकाय को ऊर्जा देते हैं वो उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यह लिखा सकते हैं, अतः निकाय को दी गई ऊष्मा उसके या उसकी आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। तीसरी जो बात आती है, समआयतनी प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा। चौथी बात है, अतः निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। निकाय की ऊष्मा वृद्धि होगी तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब नेक्स्ट और लास्ट बात है, समआयतनी प्रक्रम की समआयतनिक, ये हमेशा तिक हो जाता है, आयतनिक प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा। अब यहां पर जो आयतन है तो ये हो जाएगी CV और यह भी क्या जाएगा V, और ये dq बराबर mc/dt, जिसका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने समदाबिक प्रक्रम के जो 4 पद निकाले थे उसमें थोड़ा सा अल्प परिवर्तन करके समआयतनी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण, किया गया कार्य और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में उपयोग, इसके बारे में डिटेल से हम आगे अध्ययन करेंगे, पर इसका उपयोग हमने इसमें देख लिया है। और चौथा है समआयतनी प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2 प्रक्रम पढ़े, समतापी और रुद्रोष्म प्रक्रम। अब उन दोनों प्रक्रमों की हमने विशिष्ट ऊष्मा
का अध्ययन करेंगे। समतापी और रुद्रोष्म प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा। अब इसमें सबसे पहले हम समतापी प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, और हम ये जानते हैं कि समतापी प्रक्रम में ताप समान होता है। तो हम जानते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा बराबर समतापी प्रक्रम विशिष्ट C बराबर होता है डेल Q अपॉन M डेल T। तो समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा बराबर डेल Q अपॉन M इंटू डेल T। क्योंकि ताप समान है तो तापांतर क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये कितनी रहेगी, अनंत। तो हम क्या कह सकते हैं, समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। और यही चीज हम रुद्रोष्म प्रक्रम में देख लेते हैं। हम जानते हैं कि रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा नियत होती है, तो ऊष्मा का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर ताप नियत होता है तो तापांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रुद्रोष्म प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा, रुद्रोष्म प्रक्रम की विशिष्ट ऊष्मा बराबर डेल Q अपॉन M डेल T। तो ये जो रहेगा 0 अपॉन M डेल T बराबर 0। तो रुद्रोष्म प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा 0 होती है, जबकि समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।